दोस्तों एक बड़ी खबर आ रही है। एक हैकर्स ग्रुप ने इजराइल के 80 लाख यहूदियों का डेटा हैक कर लिया है। दरअसल इजराइल का जो राष्ट्रीय बीमा संस्थान है, हैकर ग्रुप ने उस पूरे संस्थान को हैक कर लिया। उस संस्थान में तकरीबन 80 लाख यहूदियों का बीमा है। 80 लाख यहूदियों के उसमें नाम है, उनका पता है और उनका मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ मेंशन है। उस पूरे डेटा को एक हैकर्स ग्रुप जिसका नाम मखलाब अल नस्र हैकर्स ग्रुप है, उसने हैक कर लिया है। कथित तौर पर इस हैकर्स ग्रुप के पास अब 80 लाख यहूदियों का डेटा मौजूद है। कौन कौन यहूदी कहां कहां पर रहता है और कौन कौन से काम करता है, सब कुछ सारी इंफॉर्मेशन अब कथित तौर पर इस हैकर्स ग्रुप के पास आ चुकी है। यह इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा माना जा रहा है, क्योंकि बीमा कंपनी के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है अपने यहां के लोगों की। उस पूरे डेटा को हैक करने का मामला कथित तौर पर सामने आया है। अपने आप को सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे ज्यादा चालाक समझने वाला इजराइल इस वक्त औंधे मुंह गिरा हुआ है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि वो ईरान के साथ सीधा संघर्ष करने की तैयारी कर रहे हैं। उनकी सेना इस तैयारी में लगी हुई है कि ईरान के साथ डायरेक्ट अब युद्ध लड़ा जाए। दोस्तों ईरान की बड़ी बड़ी धमकियों के बाद आप लोग भी शायद इस बात का इंतजार कर रहे होंगे कि ईरान कब इजराइल के ऊपर एक्शन लेगा। भले ही ईरान ने अब तक इजराइल के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया है, लेकिन जो धमकियां दी हैं उन धमकियों की वजह से इजराइल इतना ज़्यादा डर चुका है कि इजराइल के नागरिकों में हड़कंप मचा हुआ है। इजराइल की सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। अपनी लास्ट वीडियो में ही आपको बताया था, हॉस्पिटलों को आदेश दे दिया गया है कि एक बहुत बड़ी कैजुअलिटी हो सकती है आने वाले 1-2 दिनों के अंदर, इसलिए स्टाफ की कमी हॉस्पिटल में नहीं होनी चाहिए, बेड्स की कमी हॉस्पिटल में नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है, मिसाइलों को तैनात कर दिया गया है। इजराइल ने बंकर खोल दिए हैं। इजरायली यहूदी उन बंकरों में अपने आप को छुपाने की कोशिशें कर रहे हैं। बड़ी खबर और आ रही है, इजराइल के हमले के चलते हुए इजरायली यहूदियों में ऐसा हड़कंप मचा है कि एटीएम पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निकाल कर अपने पास रखना चाहते हैं। शॉपिंग मॉल में भीड़ लगी हुई है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा राशन खरीद कर अपने घरों में रखना चाहते हैं। हालत यहाँ तक हो गई है कि लोगों ने एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा टॉयलेट पेपर भी खरीद कर रख लिए हैं। ये कोई मजाक वाली खबर नहीं है, बल्कि सुपरमार्केट में, शॉपिंग मॉल में भीड़ लगी हुई है यहूदियों की, और ज़्यादा से ज़्यादा सामान यहूदी खरीदना चाहते हैं। यहूदियों को इस बात का डर सता रहा है कि अगर ईरान ने हमला कर दिया तो लेने के देने पड़ सकते हैं। ईरान ने भले ही कोई एक्शन ना लिया हो, लेकिन ईरान से इजरायली डरे हुए बहुत ज़्यादा हैं। जब इस तरह का हड़कंप मचा तो खुद इजराइल डिफेंस फोर्सेस को सामने आना पड़ा, इजराइल की सरकार को सामने आकर अपने देश के लोगों को समझाना पड़ा कि आप इस तरह से हड़कंप ना मचाएं, इस तरह से एक्स्ट्रा सामान खरीद कर ना रखें। आने वाले खतरे का हम सब मिलकर सामना करेंगे, इस तरह से पैनिक ना हो, एक्स्ट्रा चीजें खरीद कर अपने घरों में ना रखें, एटीएम पर लंबी लंबी लाइन ना लगाएं। इजराइल को ईरान से डर तो बहुत ज्यादा है, यह बिल्कुल हकीकत है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हो सकता है कि आज अलविदा जुमे के बाद ईरान इजराइल के ऊपर कोई एक्शन ले। काफी सारे लोगों के मैंने कमेंट्स देखे जो ये कह रहे थे कि फराज भाई अलविदा की वजह से क्यों रुका हुआ है ईरान। दरअसल आज के दिन यानी अलविदा जुमे के दिन हर साल ईरान कुद्स इंटरनेशनल डे मनाता है। फिलिस्तीन के सपोर्ट में और इजराइल के विरोध में हर साल रमजान के आखिरी जुमे में यानी अलविदा जुमे के दिन ईरान के अंदर कुद्स दिवस मनाया जाता है। कुद्स लफ्ज का इस्तेमाल जेरूशलम के लिए किया जाता है। तो हर साल रमजान के आखिरी जुमे को ईरान के अंदर नमाज जुमा के बाद हर जगह पर लोग बाहर निकलते हैं, रैलियां निकालते हैं और फिलिस्तीन के सपोर्ट में नारे लगाते हैं। साथ ही साथ इजराइल की मौत और अमेरिका की मौत जैसे नारे भी इस प्रदर्शन के दौरान लगाए जाते हैं। तो हर साल ईरान के अंदर 1979 से कुद्स दिवस मनाया जा रहा है। तो इसीलिए ऐसी खबरें आ रही थी कि हो सकता है कि अलविदा नमाज के बाद ईरान की तरफ से कोई एक्शन लिया जाए। मेरे दोस्तों, इस बार कुद्स दिवस को लेकर ईरान की तरफ से दुनिया के तमाम इस्लामिक देशों से भी कहा गया था कि इस कुद्स दिवस को इंटरनेशनल कुद्स दिवस बना दें, यानी पूरी दुनिया के अंदर जितने भी इस्लामिक देश हैं सभी लोग इस कुद्स दिवस में हिस्सा लेकर पूरी दुनिया में एक साथ फिलिस्तीन का सपोर्ट करें और इजराइल का विरोध करें। इसीलिए मैंने अपनी लास्ट रिपोर्ट में यह बात बताई थी कि हो सकता है कि आज जुमे के बाद ईरान की तरफ से कोई एक्शन लिया जाए, क्योंकि ईरान नहीं चाहता है कि इस कुद्स दिवस को खराब किया जाए।
अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद शुजाउद्दीन। नाज़रीन, आप मेरे हाथ में ये जो देख रहे हैं, ये है तकमीली तलबीना। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्ब नबवी का बेहतरीन नुस्खा है। अगर आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिज़नेस करके गारंटी के साथ हर महीने 15 से 25 हज़ार रुपये तक कमाना चाहते हैं तो अभी इस नंबर पर कॉल करें 9890963757। मेरी अपनी कंपनी है तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर से यह अपील की है कि तुरंत गाजा में सीज फायर किया जाए। और जो बाइडेन ने यह गाजा में सीज फायर की अपील 18 बिलियन डॉलर के लड़ाकू विमान देने के बाद की है। इजराइल को 18 बिलियन डॉलर के लड़ाकू विमान भेजे और उसके बाद दुनिया को दिखाने के लिए कह रहे हैं कि गाजा के अंदर तुरंत सीज फायर किया जाए, हम अपील करते हैं। भाई साहब, ये लोग कितना मूर्ख समझते हैं दुनिया को। साथ ही साथ जो बाइडेन ने हूतीस से कहा है कि देखिए, हमने आपको आतंकवादियों की लिस्ट में डाल दिया है। अगर आप अपने आप को आतंकवादियों की लिस्ट से हटवाना चाहते हैं तो लाल सागर के अंदर अपने हमलों को पूरी तरह से रोक दें। आप लाल सागर के अंदर हमलों को बंद कर देंगे, हम आपको आतंकवादियों की लिस्ट से बाहर कर देंगे। जो बाइडेन की इस बात पर अभी तक हूतीस की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है, लेकिन दोस्तों, हूतीस ने उस वक्त अमेरिका को जवाब दिया था जब अमेरिका ने हूतीस को आतंकी संगठन की लिस्ट में डाला था। हूतीस ने कहा था कि देखिए, हम अमेरिका से नहीं डरते हैं। अमेरिका हमें चाहे आतंकियों की लिस्ट में डाले, चाहे किसी और की लिस्ट में डाले, लेकिन हम अल्लाह की लिस्ट में, अल्लाह की नजर में अपने आप को सही रखना चाहते हैं। अमेरिका हमारे बारे में क्या सोचता है, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। बल्कि खुद उल्टा अमेरिका और ब्रिटेन को यमन की संसद ने आतंकी देश घोषित कर दिया था। खबर तुर्की से आ रही है। तुर्की और इजराइल के बीच लगातार संबंध गहराते जा रहे हैं, कारोबार बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर के अंदर एर्दोगान की हरकतों को लेकर इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है एर्दोगान को, लेकिन इसके बावजूद भी कारोबार कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। तुर्किश एक्सपोर्टर असेंबली ने 2024 की रिपोर्ट पब्लिश की है। इस डेटा में बताया गया है कि तुर्की ने इजराइल के साथ जो फरवरी के महीने में व्यापार किया था, वो व्यापार मार्च का महीना आते आते 6% बढ़ गया। मार्च के महीने में तुर्की ने इजराइल के साथ 423 मिलियन डॉलर का व्यापार किया है। यह डेटा कोई हमारा नहीं है, बल्कि खुद तुर्किश एक्सपोर्टर्स असेंबली का डेटा है। तो अब इस बात में कोई भी शक व शुबा नहीं बचता है कि रजब तैयब एर्दोगान इजराइल के एजेंट हैं और यहूदियों के गुलाम हैं। अभी अभी एक और खबर ब्रेक हो रही है। ईरान जिस तरह से इजराइल को लगातार हमले करने की धमकियां दे रहा है, इन धमकियों के चलते हुए इजराइल ने पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 28 देशों में अपने दूतावास को बंद कर दिया है। राजनयिकों को वहां से बुला लिया है, दूतावास को खाली कर दिया है। यह बड़ी खबर अभी अभी ब्रेक हुई है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।